लैला मजनू, रॉक स्टार, जब वी मेट, जब हैरी मेट सेजल, इन सब फिल्मों में एक चीज कॉमन है, इम्तियाज अली, क्रिएटिव माइंड। वेल, अगर आपसे कोई पूछे कि रोमांस क्या होता है तो शायद आप भी इम्तियाज अली की किसी फिल्म का नाम लेंगे, क्योंकि उनकी कहानियों में सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं होते बल्कि उनमें ढेर सारी उलझने होती है, सफर होता है SUFFER वाला, और कई बार खुद से मिलने की जर्नी भी होती है। 16 जून 1971 को जन्मे इम्तियाज अली अपना 54वां बर्थडे मना रहे हैं, तो चलिए आज एक नजर डालते हैं उनकी टॉप 5 फिल्मों पर जिन्होंने लव स्टोरीज को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि प्योर इमोशन बना दिया है। और हाँ, लास्ट वाली फिल्म सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इंडिया के 97% लड़कों की फेवरेट है, सो वॉच टिल द एंड। और अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेगा। लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे है फिल्म सोचा न था। 2005 में रिलीज हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इम्तियाज अली की ये पहली फिल्म थी और इसकी कहानी एक सच्ची थी, बहुत उलझन भरी थी, बहुत ही रिलेटेबल लव स्टोरी थी। इसमें कोई ज्यादा ड्रामा नहीं था और बनावटीपन तनिक भी नहीं था। यही इस फिल्म की बहुत खूबसूरती थी। वीरेन यानी कि अभय देओल एक मॉडर्न बिंदास लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड केरन से शादी करना चाहता है, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, क्योंकि केरन जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की है। घर वाले जबरदस्ती वीरेन की शादी एक ट्रेडिशनल इंडियन लड़की से कर देते हैं जो कि आयशा टाकिया प्ले करती हैं। पहले दोनों शादी से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और एक अनजाना सा रिश्ता बनने लगता है। अब दिक्कत यह है कि वीरेन पहले से ही एक रिलेशनशिप में है और आयशा को भी अपनी जिंदगी में चाहता है, लेकिन उनके बीच जो चीज पनपती है वो बहुत नेचुरल होती है। ना चाह कर भी प्यार हो जाना। फिल्म में कोई बड़ा विलेन नहीं है, कोई टिपिकल ट्विस्ट भी नहीं है, बस दिलों की बातों की गुत्थियां हैं और इम्तियाज अली की रियलिस्टिक कहानी कहने की स्टाइल है। नंबर 4 पे है फिल्म लव आजकल। 2009 में आई थी ये फिल्म दोनों अलग अलग टाइमलाइन में चलती है, एक आज के टाइम की है और एक 90s की टाइम की है। 2020 में वही टाइटल वापस आया था, लेकिन इस बार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान साथ में होते हैं। दोनों के फिल्म में एक बात बहुत कॉमन थी कि टाइम बदल गया है, लेकिन दिल की दुविधा जो है वो जालिम वही है। जोई एक करियर फोकस लड़की होती है जो रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। वीर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और जोई इस बात से डर जाती है। 90s में रघु और नीला की लव स्टोरी चलती है। ये पुरानी कहानी आज के रघु यानी कि रणदीप हुड्डा के जरिए फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। फिल्म का मैसेज ये था कि चाहे जमाना बदल जाए, लेकिन दिल की उलझने, मोहब्बत का दर्द कभी पुराना नहीं होता। पहले प्यार निभाया नहीं जा सका क्योंकि हालात मुश्किल थे, आज प्यार निभाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लोग खुद में ही उलझे हुए हैं, ज्यादा सोचते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। अब नंबर 3 पर हम आते हैं, उस फिल्म की बात करते हैं जिसने इम्तियाज अली को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया, जब वी मेट। आदित्य जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन से बहुत परेशान है, ट्रेन में गीत से टकरा जाता है। एक लड़की जो जिंदगी से भरपूर है, कभी चुप नहीं होती। गीत को अपना बचपन का प्यार अंशुमान से शादी करनी है और वो घर से भाग रही है। आदित्य उसकी मदद करता है, लेकिन इस सफर में वो खुद भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी से हार चुका है, हार मान चुका है। गीत से मिलने के बाद से वो फिर से जीना सीख जाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब गीत जिसे चाहती है वो उसे छोड़ देता है। अब कहानी थोड़ी पलटती है। आदित्य जो पहले टूटा हुआ था, अब गीत को उसकी खोई हुई खुशी वापस दिलाने के लिए निकल पड़ता है। सच अ ब्यूटीफुल मूवी। फिल्म का हर एक डायलॉग, हर एक गाना आज भी लोगों के प्लेलिस्ट में है। नंबर 2 पे हमने रखा है रॉक स्टार को, जो इम्तियाज अली की सबसे इमोशनल फिल्म मानी जाती है। जॉर्डन एक मामूली सा दिल्ली का लड़का है जो रॉक स्टार बनना चाहता है। उसे लगता है कि असली दर्द के बिना कोई भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। उसे बताया जाता है कि दिल टूटेगा तभी गाना निकलेगा, और तभी उसकी जिंदगी में आती है हीर, एक बेहद खूबसूरत लड़की जो कुछ हद तक खोई हुई है। हीर की शादी हो जाती है और जॉर्डन का दिल टूटता है, और यहीं से शुरू होता है उसका असली संगीत, असली दर्द और एक ऐसे सफर की शुरुआत जो उसे दुनिया का रॉक स्टार बना देती है। जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करे अल्फाज मेरे। इम्तियाज अली ने यहाँ प्यार को ड्रामा नहीं बल्कि सूफियाना इश्क में ढाला है, जहां मोहब्बत पाना नहीं,
खोकर भी जीने की बात करती है। एक स्पेशल मेंशन है वो फिल्म जिसने पहले तो उतनी आईबॉल कैच नहीं की, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो गई, लेकिन वापस से ये फिल्म री रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती है। जहां हम बात कर रहे हैं फिल्म लैला मजनू की, जुनून और जुदाई की हद तक, जिसे एक वर्ड में डिफाइन करे तो प्यार साथ रहने का नाम नहीं बल्कि खुद को खो देने का नाम भी है। फिल्म शुरू होती है लैला से, एक अल्हड़ आजाद ख्यालों वाली लड़की जो अटेंशन और फ्लर्टेशन को एंजॉय करती है। फिल्म का पहला हाफ एक प्यारी चुलबुली लव स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन सेकंड हाफ में कैस मजनू बन जाता है। इम्तियाज अली की लिखी इस कहानी में क्लासिक लैला मजनू को आज के दौर में दिखाया गया है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कैस का किरदार पागलपन और रूहानी इश्क में ढलता जाता है। अविनाश तिवारी का परफॉर्मेंस इतना इंटेंस है कि वो वाकई में मजनू लगने लगते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता, कभी कभी इश्क में बर्बाद होकर ही इंसान मुकम्मल होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 और प्रोबेबली सबकी पसंदीदा फिल्म तमाशा की। वेद और तारा पहली बार मिलते हैं कॉर्सिका में, फिर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, और वहां दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है, मजेदार, फन, फिल्मी और एक अनरियल। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब तारा सालों बाद वेद से असली दुनिया में मिलती है, जहां वो वेद नहीं है, अब वो एक रूटीन में फंसा हुआ है, सिस्टम ड्रिवन इंसान है जो मुस्कुराता तो जरूर है पर अंदर ही अंदर टूट चुका है। तारा उसे छोड़ देती है, क्यों? क्योंकि वो वेद वो नहीं था जिसे कोर्सिका में वो मिली थी। इस झटके से वेद टूट जाता है और फिर शुरू होती है उसकी आत्म खोज की यात्रा। फिल्म का असली क्लाइमैक्स तब आता है जब वेद खुद को पहचानता है और पूरी दुनिया के सामने वो इंसान बनकर खड़ा होता है जो वो हमेशा से था, लेकिन कभी बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इम्तियाज अली ने यहाँ मोहब्बत को एक दरवाजा बनाया उस दुनिया में जाने के लिए जहाँ इंसान खुद से छुपा नहीं रहता। तमाशा हमें ये नहीं बताती कि कैसे जीना है, ये पूछती है कि तुम वो क्यों नहीं बने जो बनने के लिए पैदा हुए थे। तो इम्तियाज अली की फिल्मों में ऐसा क्या खास है? उनकी फिल्में आपको एंटरटेन कम और कनेक्ट ज्यादा करती है। उनकी कहानियों में हीरो हीरोइन मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन बात सिर्फ मिलन की नहीं होती है, बात होती है समझ के, खुद से मिलने की। इम्तियाज की हर फिल्म एक सवाल छोड़ती है कि क्या तुम खुद से खुश हो, क्या तुमने खुद को जाना है। आज इम्तियाज अली जब 54 साल के हो गए हैं, हम सिर्फ उन्हें बधाई नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं उन फिल्मों के लिए जिन्होंने हमें प्यार के मायने सिखाए हैं, हमें टूटना जुड़ना सिखाया है और सबसे जरूरी खुद को समझने की हिम्मत दी है। क्योंकि इम्तियाज अली की फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी आपके लिए लिखी थी प्रिंस ने। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं प्रदीप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।